आज हम उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे जो लगभग हर मेडिकल स्टूडेंट के मन में चल रहा होगा कि नीट का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, ये बात तो पक्की है कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता, मतलब होगा तो 100%। कि इतनी हाई लेवल की जो एमबीबीएस डिग्री है उसमें एडमिशन्स के लिए इनके पास कोई रास्ता भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी एक सेशन का बैच ये ना बिठाएं। तो एमबीबीएस बैच 2020 शुरू तो होगा नीट का एग्ज़ाम होने के बाद, पर हो सकता है कि थोड़ा लेट शुरू हो और एग्ज़ाम भी थोड़ा लेट हो। पहले जो अपडेट आई थी कि नीट का एग्ज़ाम लॉकडाउन के 1 महीने बाद होने वाला था, पर जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन 17 मई तक एक्सटेंड हो गया है, तो नीट के एग्ज़ाम की डेट भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गई है। वैसे तो जो एनटीए का अपडेट है अभी तक, उसके हिसाब से तो उन्होंने मई के एंड में बोला था, पर वो अब इम्पॉसिबल है। नीट का एग्ज़ाम से पहले और भी कई चीज़ें हैं जो पूरी करनी होंगी। बोर्ड्स के कुछ एग्ज़ाम्स अभी बचे हुए हैं, वो भी इनको भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद ही नीट हो सकता है, ना तो उससे पहले हो सकता है, ना ही उसके साथ वो कोलाइड कर सकते हैं। और अभी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो पूरा नेशन ओपन रहेगा तभी ये नीट का एग्ज़ाम हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ एरिया खुल गए हैं तो वहाँ अलग से एग्ज़ाम हो, तो ऐसा तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और अभी भी ये मुझे लगता है कि लास्ट लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो ग्राफ है वो अभी नीचे आना स्टार्ट ही नहीं है, अभी तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और अभी पीक पे पहुंच के फिर जब नीचे आएगा तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। ये इतनी बड़ी पैंडेमिक जो बीमारी आई है, तो इससे सब कुछ ठीक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जो क्वेश्चन है कि नीट का एग्ज़ाम कब होगा, इसका जवाब शायद दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगा अभी तक। क्योंकि आप ऐसा समझ के चलिए कि जो भी आपको सरकार लॉकडाउन की डेट दे रही है, जैसे अब 17 मई दी है, तो उससे आप 1.5 महीने बाद नीट का एग्ज़ाम समझ के चलो। क्योंकि ये सब सेटलमेंट में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है। तो अब 17 मई के हिसाब से हमारा जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आप 1 जुलाई समझ के चलो। उसी हिसाब से आप पढ़ते रहो। आप स्टूडेंट्स की अब इस टाइम में पढ़ाई भी नहीं हो पा रही होगी, पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये पेंडेमिक महामारी वगैरह आती रहेंगी, और अगली महामारी के समय में आपको ही देश को बचाना पड़ेगा, इसीलिए आपको इस टाइम पढ़ना ही पड़ेगा। देख सकते हैं कि डॉक्टर्स इस वक्त भगवान बराबर उनको दर्जा दिया जा रहा है, और वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप एक एग्ज़ाम को क्लियर करें और भगवान के बराबर आ जाएं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1 जुलाई आप समझ कर चलिए, पर टाइम तो इससे भी थोड़ा दूर जाएगा। पर इन जो ये पेंडेमिक, मतलब जो ये बीमारी है, इसका कुछ पता नहीं चलता कि अब ऐसा भी हो सकता है कि ये एकदम से गायब होने लग जाए बीमारी। क्योंकि कई पेंडेमिक में ऐसा भी देखा गया है कि पहले तो बहुत नुकसान होता है इस ऐसी बीमारियों से, पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी नेचुरल चेक की किसी वेरिएशन की वजह से इस बीमारी का एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कि अभी तक तो इस बीमारी के जो वैक्सीन वगैरह भी सफल नहीं हो पाए, तो देश को कंट्रोल करने में थोड़ा और टाइम लगेगा। तो आप ये समझ के चलिए कि 1 जुलाई, अभी आप जुलाई तक का टारगेट रख के चलिए, उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। और रोज़ की ट्रिक्स और कंसेप्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैं हर रोज़ 2 या 3 कंसेप्ट अपलोड करूं, जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे ही कंसेप्ट या ट्रिक्स मैं अपलोड करूंगा, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको पढ़ना छोड़ना नहीं है, और ना ही रुकना चाहिए इस टाइम में, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत जल्दी से टाइम जो है भागेगा, और आपकी स्पीड फिर उतनी नहीं हो पाएगी कि आप उस टाइम को पकड़ सकें। तो अभी से आपको पढ़ना शुरू करना होगा। पढ़ तो वैसे आप पहले से ही रहे होंगे, पर बहुत मुश्किल है इस टाइम में पढ़ना, पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कि अपने तरफ से अगर मैं एक डायरेक्ट कोई आपको बताऊँ, कि मुझे लगता है कि नीट का एग्ज़ाम 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हो सकता है। पर आप उस हिसाब से मत चलिए, आप ऐसे सोच के चलिए कि लॉकडाउन के 1.5-2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम